मूवी की शुरुआत में हमें 1945 का सीन दिखाता है कि उस वक्त इंडिया पर ब्रिटिश राज कर रहे होते हैं। उस समय बहुत सारे क्रांतिकारी आज़ादी के लिए लड़ रहे होते हैं। उसी बीच एक क्रांतिकारी अमरेश्वर को ब्रिटिश पकड़कर बेरहमी से मार देता है। उसकी पत्नी तुलसी देवी अपने दोनों बेटे आरकेश्वर और शंकरेश्वर को लेकर वहां से अमरापुर गांव में आकर बस जाते हैं। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि इंडिया स्वतंत्र हो जाता है और वहां पर तुलसी देवी इंडियन फ्लैग बनाकर उसे बेचकर अपना घर चला रही होती है। वहीं हम देखते हैं कि बचपन से ही शंकेश्वर गर्म खून का होता है और वो बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाता। वहीं उसके भाई आरकेश्वर नॉर्मल होता है। समय बीतता जाता है और हमें 1971 का सीन देखते हैं कि आरकेश्वर बड़ा होकर एयरफोर्स का पायलट बन जाता है। दरअसल शंकेश्वर पायलट बनना चाहता था, लेकिन अपने भाई की खुशी के कारण वो अपना खुशी त्याग देता है। कुछ समय के बाद आरकेश्वर छुट्टी लेकर अपने घर आता है और वो अपने फैमिली और प्रेमिका मधुमती के साथ बिताता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि आरकेश्वर और मधुमती वो दोनों एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते थे और वो दोनों शादी भी करना चाहते हैं। वही मधुमती शाही उत्तराधिकारी वीर बहादुर का बेटी होती है। हम देखते हैं कि जिस जगह पर तुलसी देवी अपने बेटे के साथ रह रही थी वहाँ पर रोज गोली बारूद चलते रहता था। हर दिन कोई न कोई शहर पर कब्जा करते रहता था। इस शहर पर कब्जा खालिद, बगीरा और मलिक द्वारा की हुई होती है और इसी मामले के कारण समय समय पर इन सब में गैंगस्वार भी होते रहता था। अब यहाँ पर अमरापुर में सत्ता घनश्याम पांडे का होता है, लेकिन वीर बहादुर चाहता था कि वो भी अब सत्ता में आए। वो अपने सारे बरादरी से मिलकर वो अपना नाम सीएम के लिए नॉमिनेट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खालिद अपने बेटे की शादी करवा रहा होता है। उसका बेटा अमरापुर के बीच शहर में नाचते नाचते गन फायरिंग करने लगता है। इसके चलते एक बूढ़ी महिला का मौत हो जाता है, लेकिन इस बात का उसे कोई अफसोस नहीं होता। उल्टा वो उस महिला का हस्बैंड को भी मारने लगता है। यह सब देख क्रोधित होकर शंकरेश्वर खालिद के बेटे को मार देता है। जब यह बात आरकेश्वर और उसके माम को पता चलता है तब वो अपने बेटे शंकरेश्वर को घर से भागने के लिए बोलता है, क्योंकि खालिद बहुत बड़ा गुंडा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आता है और शंकरेश्वर को अपने आप को पुलिस को हवाले करने के लिए बोलता है। वहीं उसके मॉम डर रही होती है। तब वो पुलिस वाला बोलता है कि देखो, तुम यहाँ से भागेगो तो खालिद तुम्हें पकड़कर मार देगा। अच्छा यही होगा कि तुम सरेंडर कर दो, बच जाओगे। यह सब सुन आरकेश्वर भी अपने मॉम को समझाता है और बोलता है कि हमें कानून पर भरोसा करना चाहिए। वो अपने भाई के पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि खालिद के लोग एक बड़े से बोरी को खींचते खींचते वहाँ पर लाता है और वो लोग उस बोरे में से शंकरेश्वर के कटे हुए मुंडी बाहर निकालता है। दरअसल वो पुलिस वाला खालिद से मिला हुआ था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शंकरेश्वर को खालिद ने बड़ी बेरहमी से काट काट कर मार डाला होता है। यह देख उसके मॉम को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। अब आरकेश्वर गुस्से में उस पुलिस वाले से मिलने जाता है और वो भी उस पुलिस वाले के गर्दन काट देता है। अब पुलिस के मारने के जुर्म में उसे भी जेल हो जाता है और तो और उसे एयर पायलट से भी निकाल दिया जाता है। वहीं खालिद जेल में आरकेश्वर को मारने के लिए बहुत ही बड़ा खूंखार गैंगस्टर बाली को भेजता है, लेकिन आरकेश्वर उसे वहां पर मार डालता है। अब ये न्यूज जेल में आग की तरफ फैल जाता है और उसे एक नया गैंग जेल में मिलता है। वहीं इधर वीर बहादुर सीएम बनने का सपना देख रहा होता है, क्योंकि उसका ऑपोजिट घनश्याम से वो पहले भी बहुत बार हार चुका था, क्योंकि उसका पहुंच बहुत ही ऊपर तक था जिसमें खालिद भी शामिल होता है। लेकिन अब खालिद के टक्कर में वो आरकेश्वर को देखता है और वो मौका देख आरकेश्वर को बेल करवा देता है। वहीं इस बात का मालूम खालिद को चलता है और वो अपने आदमी भेजकर आरकेश्वर पर हमला करवा देता है, लेकिन आरकेश्वर अपने गैंग की मदद से उस हमले में वो बच जाता है और वो खालिद के आदमी सहित खालिद को भी जान से मार डालता है। अब इससे वो अपने भाई शंकरेश्वर का मौत का बदला ले लेता है और देखते ही देखते वो बेंगलोर के अंडरवर्ल्ड का क्राइम का बॉस बन जाता है। वहीं खालिद के मरते ही घनश्याम पांडे का सत्ता गिर जाता है और आरकेश्वर की मदद से वीर बहादुर वहाँ की सीएम बन जाता है। अब वो अपनी बेटी की शादी बड़े राजघराने में करवाना चाहता है, लेकिन मधुमती मैं आरकेश्वर से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगा ये बोलती है। वहीं इस बात से वीर बहादुर बहुत ही नाराज होता है। वो दूसरा लड़का को अपना घर बुलाता है, लेकिन मधुमती आरकेश्वर से मिलकर सब बातें बता देती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब ये सब जानकर वीर बहादुर अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ लेता है। अब इसी तरह से दिन गुजरते जाता है और हमें 1973 का सीन दिखाता है कि आरकेश्वर अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुश है। उसे 2 बेटे भी होते हैं। वो अपनी माँ और मधुमती के साथ खुशी से रह रहा होता है। उसी बीच विक्रम नाम के डीएसपी आरकेश्वर को गिरफ्तार करने के लिए आता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो डीएसपी को भी आरकेश्वर मरवा देता है। अब इससे हमें पता चलता है कि वो कितने बड़ा पावरफुल आदमी बन चुका है। वहीं खालिद के मौत की खबर अंडरवर्ल्ड के डॉन को मालूम चलता है और सारे के सारे आरकेश्वर को खून का प्यासा हो जाता है, क्योंकि आरकेश्वर अकेला शहर में राज कर रहा था। वो सारे के सारे अपने आदमियों को एक साथ भेज
भेजता है, लेकिन आर्केश्वर उन सबको धूल चटा देता है। लेकिन मलिक और गबीरा ये दोनों बारी बारी आर्केश्वर पर हमला कर रहे होते हैं। आर्केश्वर भी अपने गैंग के साथ काफी दमदार बन गया था और उसके पास बहुत सारे हथियार भी होता है। अब यहाँ पर आर्केश्वर अपने गैंग के साथ एक प्लान बनाकर बगीरा और मलिक के उसके अड्डे पर जाकर मार देता है। अब वो अपने दुश्मनी से मुक्त हो चुका होता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद मधुमती आर्केश्वर से बोलती है कि मैं अपने पिताश्री से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दिन बीत चुका है। मैंने उसके खिलाफ जाकर तुमसे शादी की और हमारे 2 बच्चे भी हो चुका है। शायद मेरे पिताश्री हमारे बच्चे को देकर हमें माफ कर दे। मैं अपने बच्चे को नानाश्री से मिलवाना चाहती हूँ और मैं भी अपने पिताश्री से आशीर्वाद ले लूंगी। आर्केश्वर तो पहले जाने से मना करता है, लेकिन मधुमती की खुशी के बदले वो मान जाता है और वो बोलता है कि शाम तक आ जाना। मधुमती अपने बेटे को लेकर चली जाती है। अब वहाँ पर पहले तो उसके पिता ठीक से बोलता है, लेकिन बाद में बोलता है कि मैं तुम्हारे पति आर्केश्वर से नफरत करता हूँ। वहीं तुम भी मेरे खिलाफ जाकर उससे शादी कर लिया, इसीलिए तुम भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। यह बोलकर उन्हें उसके बेटे सहित कैद कर लेता है। वहाँ पर वीर बहादुर बोलता है कि तुम्हारे पति पर जो पहले अंडरवर्ल्ड से अटैक हुआ था वो सब मैंने ही करवाया था, लेकिन वो किसी न किसी वजह से वो बच जाता था, लेकिन आज वो नहीं बचेगा। तभी हम देखते हैं कि अपने सीएम का पावर लगाकर वीर बहादुर आर्केश्वर को मारने के लिए एक हस्ताक्षर कर दिया हुआ होता है। वहीं अभी तक मधुमती नहीं आने के कारण आर्केश्वर का मन विचलित हो रहा होता है और वो कॉल करता है। तभी वहाँ पर वीर बहादुर बोलता है कि मधुमती अपने बच्चे को लेकर बहुत पहले ही निकल चुकी थी, शायद वो पहुँचने वाली होगी, तुम एक बार बाहर जाकर देखो। आर्केश्वर फौरन बाहर जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे मिलिट्री फोर्स उसके आगे होते हैं, जिनको लीड भागरवा बख्शी कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वीर बहादुर दुश्मन के बेटे दुश्मन ही होगा ये बोलकर उसके दोनों बच्चे को अपनी बेटी से अलग करके दूसरे कमरे में कैद कर लेता है और उसके ऊपर मट्टी तेल छिड़क कर आग लगा देता है। वहीं इधर सारे पुलिस फोर्स पोजीशन ले लेता है। तभी हम सिद्धांत नाम के एक बड़ा गैंगस्टर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपने गैंग के साथ आया हुआ होता है और वो आर्केश्वर को मारने के लिए पोजीशन ले लेता है। यह सब देख आर्केश्वर भी अपने घर में फिट किया हुए सारे वेपन सुन सब पर तान देता है और फायरिंग करने लगता है। अब आगे क्या होता है ये सब हमको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।